बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। हमारे यहाँ एक हाइब्रिड प्लस सिस्टम है, हुकूमत मानती है। इस हाइब्रिड प्लस सिस्टम में हुकूमत से ज्यादा फैसले कर रही है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, जो ना जमहूर की मंशा है, ना जमहूरियत की मंशा है, ना वोट की मंशा है, ना आइन की मंशा है, लेकिन हो ऐसे ही रहा है। फैसल वाडा साहब बताते हैं ना बार बार कि पाकिस्तान को एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सूरत में, जो पाकिस्तान में बेहतरी लेकर आ रहा है। सिफारती महाज पर भी, मुआशी महाज पर भी ये फैसल वाडा साहब की राय है और वो इसका बरमला इजहार करते हैं। तो अब यहां पर जहां फैसले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ज्यादा हो रहे हैं, वहां बिल आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके और पाकिस्तान की पार्लियामान को मुल्क के हालिया दिनों में सबसे अहम मामले पर एतमाद में लेने का फैसला कर लिया गया है। यानी कि मैं और आप जो जमहूरियत के इस वक्त वो दाने हैं जिसमें ये तस्बीह बनी हुई है जिनसे, उनको भी शायद ये बताया जाएगा कि ये मुआहिदा क्या है। अब पार्लियामान को एतमाद में लेने का फैसला किया गया है सऊदी अरब से होने वाले पैक्ट पर, लेकिन ठहरिए, पार्लियामान पार्लियामान से पहले ये जो हुकूमत है, जो निज़ाम है, इस निज़ाम में अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी साहब, उनके हवाले से उनके मुशीर, उनकी जमात के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि हसास मामला, इस पर बात करके कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन हमारी जमात को कुछ मालूम ही नहीं है इस मामले में। जो इस्लामाबाद में इस सिलसिले में तस्वीर वगैरह लगी, इसका खैर मकदम किया गया, इसके ऐलानात किए गए, सड़कों पर लगे बैनर्स और बिलबोर्ड्स के जरिए, उसमें हम कहाँ हैं, सदर पाकिस्तान कहाँ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ हैं, ये सवाल किया नदीम अफजल चंद ने, और उन्होंने कहा हमें बताया ही नहीं गया। तो इस निज़ाम में सदर पाकिस्तान को, जो सरबराह मुमलिकत है, नहीं बताया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफ तौर पर ऐलान कर रही है। 29 सितंबर को पार्लियामान का इजलास होने जा रहा है, तलब कर लिया गया है। उस इजलास में पार्लियामान को, यानी पाकिस्तान के अवाम को, जिनके वोटों से हुकूमत आइन के मुताबिक बनती है, ऑन पेपर इसी तरह से बनती है, इन एक्चुअल क्या होता है हमें मालूम है। तो अब ये पार्लियामान को बताने के लिए इजलास बुलाया जा रहा है कि इस पैक्ट में, इस मुआहिदे में क्या है। बिल आखिर ये फैसला कर लिया गया। क्यों किया गया? बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि क्या ये फैसला दो अफराद का है, शहबाज शरीफ साहब का और आसिम मुनीर साहब का, और एक मुल्क से दो अफराद ने मिलकर ये मुआहिदा कर लिया। तो फिर बताया गया मुशाहिद हुसैन सईद की जानिब से कि नहीं, इसमें तो शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना के लोग भी मेहमान अदाकार की तरह थे, और हुकूमत का मतलब कैबिनेट होता है, मुल्क का मतलब पार्लियामान से किया गया, पार्लियामान को एतमाद में लिया गया, उसके तहत किया गया मुआहिदा। लेकिन अब जब हम ये जो देख रहे हैं, तो वो तो बताते हैं कि नहीं, ये तो इस हुकूमत को भी नहीं पता, कैबिनेट को भी नहीं पता, और ये मुआहिदा हो गया है। अब इस मुआहिदे पर पाकिस्तान की पार्लियामान को 29 तारीख को ब्रीफ किया जाएगा और एतमाद में लिया जाएगा। इसमें फर्क याद रखिएगा, यानी ये एतमाद में लेने का काम है, पार्लियामान से मंजूरी लेने का काम नहीं है। पैक्ट पहले ही हो चुका, जो कुछ तय हो चुका वो तय हो चुका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक दूसरा, ट्रंप बड़ा जोर दे रहे हैं, और ये जोर इस मुआहिदे के हो जाने के बाद, मौजूदा मारूजी हालात की तब्दीली के बाद, ये जोर ज्यादा दिया गया है। ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस चाहिए। ट्रंप ने ये कहा है कि ये बगराम एयरबेस हमने बनाई थी। अच्छा, बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है क्या? ये अफगानिस्तान में सबसे बड़ी एयरबेस है। काबुल से कोई 50-60 किलोमीटर के फासले पर बगराम है। बगराम की सबसे काबिल जिक्र चीज बगराम एयरबेस है, और इस एयरबेस के बारे में ट्रंप कहते हैं हमें वापस चाहिए। क्यों चाहिए? मैं इस सवाल का जवाब आपको अभी दे देता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज देखिए। इस बगराम एयरबेस के बारे में जो ट्रंप कह रहे हैं,
इस बगराम एयरबेस को पहले कुछ लेट 60s में, मिड 60s में बनाया था सोवियत यूनियन ने। फिर सोवियत यूनियन ने जब लड़ाई हो रही थी अफगानिस्तान में, तो इसको इस्तेमाल किया था और यहीं से वो यहाँ पर लड़ाई में अपनी अफवाज के लिए सबसे ज़्यादा कुमक भेजता था और इसी को इस्तेमाल करता था। काबुल से कुछ फासले पर, पाकिस्तान से नज़दीक, चीन से नज़दीक, ताजिकिस्तान से नज़दीक बगराम एयरबेस। यहाँ बगराम एयरबेस जो है, जब सोवियत यूनियन टुकड़े-टुकड़े हो गया, चला गया अफगानिस्तान से, तो फिर वहाँ पर ये बगराम एयरबेस, अब जब अमरीकी आ गए थे 2000 के बाद, तो उन्होंने इसमें 2 बड़े रनवे बनाए, इसमें हैंगर बनाया, इसमें मज़ीद तामीरात की और उन तामीरात के बाद यहाँ एक जेल बनाई, 1 लाख फ़ौजियों के रहने की जगह बनाई, हॉस्पिटल बनाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, मुख्तलिफ चीज़ें की अमरीका ने। यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, जिम, खेलने की जगहें, सब कुछ बनाया और अमरीका ने, यानी अगर आप बगराम को नक्शे पर देखें, तो आपको बगराम एयरबेस ही सबसे ज़्यादा नुमायाँ चीज़ नज़र आती है। ये बनाया था। अब ट्रंप का ये कहना है कि हमें वापस चाहिए और ट्रंप ये कहता है कि हम जब अफगानिस्तान से निकल रहे थे, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो अब आप निकल चुके, अब क्यों चाहिए? यानी वो आपको याद है ना कि काबुल के एयरपोर्ट पर लोग भरे हुए थे, तैयारा उड़ रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। ट्रंप कहता है अगर बगराम हमारे पास होता तो ये प्रॉब्लम ना होती, लेकिन अब तो आप अमेरिका जा चुका अफगानिस्तान से, अब क्यों चाहिए? उसकी वजह यह है कि चाइना का जो जौहरी तवानाई का प्लांट है, लूप नूर, वो लूप नूर यहां से मौजूद है कुछ 1-1.5 घंटे की फ्लाइट पर। तो वहां चीन अपने जौहरी असासे रखता है, बनाता है, रिसर्च का काम करता है और अगर 1.5 घंटे की फ्लाइट है तो अमेरिका यहां रहकर जासूसी भी करना चाहेगा, नजर भी रखना चाहेगा और अगर कुछ अजाइम होंगे तो उन अजाइम को अमेरिका यहां से अमली जामा पहनाना चाहेगा। चीन के लिए एक बड़ा थ्रेट अमेरिका बनना चाहेगा इस मकाम से। ये इसलिए अमेरिका को चाहिए। उसके बाद अफगानिस्तान में अगर अमेरिका को कुछ हिलजुल करनी होगी, कोई हरकत करनी होगी, तो यहीं से करनी होगी। फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो चुके और पाकिस्तान को अगर कोई प्रॉब्लम होगा और वो मसाइल के इससे पहले जो अफगानिस्तान से उड़कर हल होते थे, वो फिर हल करना हो, तो उनके लिए अमेरिका दोबारा यहाँ मौजूद रह सकता है और यहाँ से अमेरिका जिनको अपने लिए पोटेंशियल थ्रेट समझता है, उन तक अमेरिका दोबारा कोई मार कर सके, इसके लिए अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए। ये अमेरिका का बगराम एयरबेस के बारे में कहना है। अब क्या तालिबान ये बगराम एयरबेस अमेरिका को दे देंगे? तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत है, पूरे अफगानिस्तान पर उनका कंट्रोल है। अब ऐसा नहीं है कि अमरीकी काबुल में बैठे हुए हैं या बगराम में बैठे हुए हैं और बाकी के अफगानिस्तान पे उनकी रिट नहीं है। तालिबान की रिट पूरे अफगानिस्तान पर है। तो क्या तालिबान ये एयरबेस दे देंगे? तालिबान ने इनकार कर दिया इस डिमांड पर। अमेरिका ने कुछ लालच दिया, कुछ इंसेंटिव दिया, लेकिन तालिबान उस इंसेंटिव पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एयरबेस तालिबान ने मना कर दिया है। क्या अमेरिका इसके लिए इससे आगे बढ़ेगा? मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ज़बरदस्ती ये एयरबेस अमेरिका हासिल करना चाहे? तो मैंने जिन लोगों से इस खबर को समझते हुए बात करके राब्ता किया, उनका कहना है कि नहीं, ये नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि अब एक और जंग में कूदना और उस ट्रंप का कूदना जो बार बार कह रहा है मुझे अमन का नोबेल इनाम दिलाओ, पाकिस्तान ने कहा है कि हम दिलाते हैं, हम आपका नाम देते हैं, तो वो ट्रंप जो एंटी वॉर कैंपेन पर प्रेसिडेंट बना है, वो इसमें कूदे, ये नहीं होने जा रहा। बट स्टिल ट्रंप ने कहा है कि मुझे ये बगराम एयरबेस वापस चाहिए। कैसे चाहिए, ये अभी देखने की चीज है। ये भी मौजूदा हालात में जहां सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ और हमें पता चल रहा है कि खलीज के दीगर ममालिक इस जगह, इस पैक्ट में शामिल हो सकते हैं, तो अमेरिका के लिए यहाँ आना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से ईरान बहुत नज़दीक और अमेरिका इस खत्ते में आगे जाकर बदलते हुए हालात में जो करना चाहे वो कर लेगा। तो अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए। ये मुआहदे के बाद ज्यादा जोर देना आपको समझ में आता है कि क्यों होने जा रहा है। अब इन हालात में
अमेरिका के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं आलमी ताकतें जो अब अमेरिका को इनकार भी कर रही हैं और अमेरिका को ये बता रही हैं कि उसकी मुसलसल चौधराहट का टाइम इज ओवर। वैसे भी ट्रंप ने जिस तरह से पूरी दुनिया को मजीद जूते के नीचे रखने की कोशिश की है, उसमें ट्रंप को नाकामी हुई है। हमसे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं और वो रूस से भी बात करना चाहता है। रूस ने भी कहा कि ये जो आप जौहरी हथियार महदूद रखने और इनकी तादाद ना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। आप इस मुआहिदे पर पहले अमल दरामद करने का वादा करेंगे, दस्तखत करेंगे, हम आपके बाद इस मुआहिदे में शामिल हो जाएंगे और आपकी डिमांड मंजूर कर ली जाएगी, लेकिन पहले आप आगे बढ़ें। ये व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को बता दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इन तमाम हालात में जहां नए ब्लॉक्स बनने की बात हो रही है, इस्लामिक ब्लॉक बनने की बात हो रही है और एक एग्रीमेंट हो चुका इंडिया और इसराइल का जो फाइनेंस से मुताल्लिक है, और दूसरा एग्रीमेंट होने जा रहा है इंडिया और इसराइल का जो दिफा से मुताल्लिक होगा। यानी पहले पाकिस्तान और फिर इसराइल अरब ममालिक के बाद, और उसके पीछे इंडिया और फिर उनके पीछे इसराइल। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी और अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो अगेन एक बहुत बड़ी जो ताकत है इस खत्ते की, वो और इसराइल मिलकर मुआहिदा कर लेंगे और दुनिया की सुपर पावर, वो अमेरिका इसराइल के साथ पहले ही मौजूद है। जो ताल्लुकात खराब हैं इंडिया और अमेरिका के, वो ताल्लुकात इसराइल और अमेरिका के मुमकिना पैक्ट के बाद हो सकता है कि वापस बेहतर हो जाए। तो ये इक्वेशन बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। इस इक्वेशन में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी दिलचस्प और बड़ी मजबूत हो जाती है कि सऊदी अरब से हमने ये मुआहिदा कर लिया, दीगर ममालिक से हम ये मुआहिदा कर सकते हैं, अमेरिका को अभी तक इस मुआहिदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीन इस मुमकिना मुआहिदे में हमारे साथ है, लेकिन अमेरिका जहां इस खत्ते में दाखिल होना चाहता है, इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। इसराइल और अरब ममालिक के ताल्लुकात कतर पर होने वाले हमले के बाद बहुत अच्छे नहीं हैं। वहां आलमी ताकतें अमेरिका को यह बता रही हैं कि आपकी चौधराहट का टाइम इज ओवर, क्योंकि कनाडा ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया ने, जहां से ट्रंप अभी ये मोहब्बत की पींगें और गैर मामूली सिफारतकारी और बहुत हट के बात करना, ये सब कुछ करके आ रहा है, वहां बैठकर उनके मेयर को वो ह्यूमिलिएट कर रहा है। वो ट्रंप जो है उसको बरतानिया बता रहा है हमने भी फलस्तीन को तस्लीम कर लिया, कनाडा तस्लीम कर चुका, बरतानिया तस्लीम कर चुका, फिर उसके बाद पुर्तगाल तस्लीम कर चुका। अक़वाम मुत्तहिदा का अहम तरीन इजलास, और उस अहम तरीन इजलास में जहां इसराइल और अमेरिका बॉयकॉट करके बैठ गए हैं, वहां फिर मजीद ममालिक तस्लीम कर लेंगे। न्यूजीलैंड की, फिनलैंड की ये सदा रही है कि वो फलस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। तो फलस्तीन का तस्लीम किया जाना इन तमाम आलमी ताकतों की जानिब से एक अहम तरीन मौके पर, जब दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका चौधरी के तौर पर मौजूद होता है, उसमें हमें अंगड़ाइयां नजर आ रही हैं, वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें ये सब कुछ होना अमेरिका के लिए एक गैर मामूली सूरत हाल है। इस गैर मामूली सूरत हाल के पैदा होने में इसराइल का कतर में हमला एक बहुत बड़ी चीज है, जिसने पाकिस्तान की अहमियत बढ़ा दी, जिसने अरब मुल्कों को सोच बदलने पर मजबूर किया, और जिसके बाद ये तमाम पिक्चर हमारे सामने है। तो आने वाले कुछ दिन बहुत दिलचस्प हैं इस तमाम मामले में, और उसी मुआहिदे के नतीजे में ये तमाम सूरत हाल हमें बदलती हुई नजर आ रही है। परेशानी अरब मुल्कों को भी है, परेशानी इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका को भी है, अमेरिका की नाजायज औलाद को भी है, भारत को भी है। अमेरिका बगराम एयरबेस किसी तरह अगर वापस ले ले तो ये परेशानी चाइना के लिए भी है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा दिलचस्प गेम है, और इस गेम में पाकिस्तान को अपने कार्ड्स बहुत अच्छे अंदाज में खेलने होंगे। अभी तक जो फैसले किए हैं, उन फैसलों में मैंने सबसे पहले आपके सामने ये प्रॉब्लम उठाया था कि हमारी पार्लियामान को इस सिलसिले में कख नहीं पता, और अब भी इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पार्लियामान को बताया जा रहा है, पार्लियामान से पूछा नहीं जा रहा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।